students, today we get start revision chapter number फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग कि नए राष्ट्र के निर्माण के समय हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस चैप्टर को हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट है ये कि 1979 की 14 या 15 अगस्त 1979 की मिड रात को हमने देखा, जिस समय इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, उस समय इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को संबंधित करने के लिए या संबोधित करने के लिए अपना खुद का एक भाषण देना था। इस भाषण को हम बोलते हैं जस्ट विथ डिग्निटी। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया ये भाषण था, क्योंकि ये स्वतंत्र इंडिया का पहला भाषण था। तो जनता बहुत ही उत्साहित के साथ में इस भाषण का इंतजार कर रही थी, जैसे कि हम किसी नई दुल्हन के आने पर उसका इंतजार करते हैं। ठीक ऐसे ही ये इंतजार किया जा रहा था कि नया नया हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है और इंडिपेंडेंट के बाद फर्स्ट टाइम ये भाषण दिया जा रहा था। तो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, इसका बहुत देरी से, बहुत क्षण से इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारी जो आज़ादी है ये कई लड़ाइयों को लड़ने के बाद हमें मिली है। तो दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात तो ये थी कि इंडिपेंडेंट कंट्री के ऊपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाएगा कौन? और सेकंड ये कि गवर्नमेंट सबके भले के लिए क्या काम करेगी, जैसे कि जो रूलिंग पार्टी होगी वो गरीबों के लिए या जो कमजोर वर्ग है, क्या उनका ख्याल रखा जाएगा। और देश में अब हमारा कंट्री आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े हुए इन सपनों को साकार करने का अब समय आ गया था। और यह कोई आसान काम नहीं था कि आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ था, ये हम सभी को मालूम है। तो हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच इंडिपेंडेंट हुआ, उस वक्त कोई भी ऐसा कंट्री नहीं था जिसकी हालात आज़ादी नहीं हुआ, कि ऐसा कोई नहीं जानता कि आज़ादी के वक्त क्या कंडीशन होती है। लेकिन हमारी इंडिया में उस समय इंडिया दो पार्ट के अंदर डिवाइड भी हुआ। तो 1947 का जो साल था ये हिंसा यानी कि वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट से भरा हुआ साल था। तो आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं कठिन परिस्थितियों में अपने अलग अलग जो उनके लक्ष्य थे या गोल थे, उन्हें भी हासिल करने की यात्रा शुरू करने पड़ी। तो आज़ादी के उथल पुथल भरे हुए दिनों के सामने हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से भटक गया कि हमें अब नए राष्ट्र की चुनौती करनी है। तो उस चुनौती के लिए क्या करा जाएगा, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर कहा।